Hello students, a very pleasant morning to all. I hope you all are fine. Students, in my previous video I have told you the answers of exercise number 7 and I hope you have completed your exercise, and I have told you to do exercise number 8 and asked you that if there any question in your mind then you will tell me. आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने बोला था कि एक्सरसाइज नंबर 8 और इसकी जो डिटेल्स है उसको आप खुद से पढ़ेंगे और आपके माइंड में कोई क्वेश्चन क्रिएट होता है या नहीं ये आपको बोला था। बट चलिए आई विल गोइंग टू एक्सप्लेन exercise number 8 and details of this exercise. As we know that the following words are possessive adjectives. They show possession. As I told you that the meaning of possession is to show right. पोजीशन का मीनिंग क्या होता है कि जब हमारा किसी चीज़ पर अधिकार होता है, हमारा या किसी का भी, तो उस अधिकार को जो हम शो करते हैं जिस वर्ड से, वो वर्ड हमारा पोजीशन कहलाता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था पजेसिव प्रोनाउन में। यही आपसे क्वेश्चन आपके माइंड में ये क्यूरियोसिटी डाली थी हमने कि आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि नहीं। पजेसिव प्रोनाउन आपने पढ़ा था और सेम वर्ड आपके यहाँ पर है पजेसिव एडजेक्टिव्स में। इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि इसको थोड़ा ध्यान से करना, और अगर कोई क्वेश्चन माइंड में क्रिएट होता है तो आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए अब हम तो आपको खुद ही बता रहे हैं कि द फॉलोइंग वर्ड्स आर पजेसिव एडजेक्टिव्स। ये वर्ड जो है पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं और ये पोजीशन शो करते हैं। सिंगुलर में है योर, माय, हिज, हर, इट्स, एंड प्लूरल में योर, अवर, देयर। और इन्हीं को हमने पजेसिव प्रोनाउन में भी पढ़ा हुआ, पर्सनल प्रोनाउन में और पजेसिव प्रोनाउन में। ठीक है, तो एक्सरसाइज आपकी है अंडरलाइन द पजेसिव एडजेक्टिव्स इन ईच सेंटेंसेस। हर सेंटेंस में आपको पजेसिव एडजेक्टिव शो करना है, अंडरलाइन करना है। तो दिस इज योर बुक। इन दिस वर्ड, इन दिस सेंटेंस योर वर्ड इज पजेसिव एडजेक्टिव्स, यानी यू विल अंडरलाइन योर। दैट इज माई हाउस, माई। अवर हाउस इज लार्ज, अवर। द डॉग शोड अस इट्स टंग, us. their raincoats are wet, their। तो अंतर क्या है पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में, एक आपको टेबल शो करेंगे, उससे आपको क्लियर होगा। पजेसिव एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब हु और व्हाट बिलोंग टू अ नाउन। अगर इसमें आपको ये पता चलता है कि इस नाउन को, यानी अगर बुक है तो बुक से पहले जो पजेसिव वर्ड आ रहा है वो आपका शो कर रहा है कि इसका, इस नाउन का हक, अधिकार किसका है। एज जैसे आपने इसमें देखा दैट इज़ माई हाउस। हाउस किसका है? मेरा, माई। यानी जो हाउस नाउन है उस पर जो पोजीशन है वो किसका है? माई। यू विल नोटिस, आप ये नोटिस करेंगे दैट अ पजेसिव एडजेक्टिव ऑलवेज कम्स बिफोर अ नाउन। पजेसिव एडजेक्टिव हमेशा एक नाउन से पहले आता है, ये कंपल्सन है, ये ज़रूरी है। योर बुक, बुक नाउन है, योर आपका पजेसिव एडजेक्टिव है। आवर हाउस, हाउस नाउन है और आवर आपका पजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, अब इसी टेबल को आपको क्लियर करते हैं। जैसे कन्फ्यूज़न होगा आपको पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव में। मान लीजिए आपके पास, चलिए पहले हम ये टेबल देखते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस पजेसिव एडजेक्टिव्स और पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव एडजेक्टिव में सेंटेंस लिखा है माई, दिस इज़ माई बुक, ये बुक मेरी है। तो माई यानी जो पजेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद आपका वर्ड आया है नाउन। ठीक है, लेकिन जब पजेसिव प्रोनाउन अगर होगा तो क्या होगा? दिस बुक इज़ माइन। पजेसिव प्रोनाउन के बाद कोई भी, पजेसिव प्रोनाउन के बाद कोई भी नाउन नहीं आता है, लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का आना कंपलसरी है। ठीक है, तो ये आपके एग्जांपल्स हैं माई, योर, हिज, हर, इट्स, अवर, देयर। अब इन केस अगर आपको इस एक्सरसाइज में
पजेसिव एडजेक्टिव की जगह पजेसिव प्रोनाउन फाइंड आउट करना हो, कि अगर यही लाइन चेंज हो कि अंडरलाइन द पजेसिव प्रोनाउन इज सेंटेंसेस, तो आप क्या करेंगे, आपको यही वर्ड आपको चूज़ करने होंगे। दिस इज़ योर बुक तो योर, दैट इज़ माई हाउस तो माई, आवर हाउस इज़ लार्ज तो आवर। क्लियर। अब एक एक्सरसाइज आपने की थी प्रोनाउन चैप्टर में, लास्ट पेज पे एक्सरसाइज है आपकी। इसमें आपका ऊपर एक सेंटेंस है, आई इन्वाइटेड फ्रेंड्स टू टी, दे प्लेड विद माई टॉयज। अब इसमें आपका दो प्रोनाउन दिए हुए हैं, माई और माइन, ठीक है। अब पजेसिव प्रोनाउन इसमें माइन है, लेकिन यहाँ अकॉर्डिंग टू सेंटेंस माइन सेट नहीं हो रहा है, क्योंकि माइन पजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता है। अब इस केस में हमें यहाँ पर क्या फिल करना था, माई, ठीक है। तो ये ग्रामर के कुछ रूल्स इस तरह के हैं जिसमें आपको थोड़ी सी अपना लॉजिक लगाना होगा। ओके, सो नाउ यू विल complete exercise number 9 yourself, and I will tell you the answer in the next video. Till then, have a nice day.